तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स। बात करेंगे इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो उस पेपर की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज। तो क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी कह चुकी है सीसीएस यूनिवर्सिटी की आपके एग्ज़ाम्स होंगे बीए और बीकॉम और बीएससी के। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें जो है कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने दिए हैं आपको, तो आप उनको जरूर देखिएगा, लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपका सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं, माइनर के पेपर्स हैं, तो आप उसको देखिएगा, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 2023 का। अभी जो अप्रैल 2023 में हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और एनईपी का जो पेपर है वो भी मैं लास्ट ईयर का डिस्कस कर चुका हूँ। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो आप उनकी जो है जरूर स्टडी करिएगा। ठीक है, पैटर्न अलग है इसका क्योंकि ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, क्योंकि उसमें ईयरली होता है और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है सेमेस्टर सिस्टम होता है। केवल एक दो चैप्टर का अंतर है, तो आप सिर्फ अपने सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको बताता जाऊंगा एक दो क्वेश्चन जो आपको याद नहीं करने, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने एक स्टूडेंट्स ग्रुप भी बनाया है कॉमर्स का, तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं उसमें तो अपना नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर आप सेंड कर दीजिएगा और अपनी उसमें क्लास मेंशन कर दीजिएगा बीकॉम, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसमें बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स भी ऐड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपकी तरह ऐड हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के थोड़े थोड़े ऐड होते जा रहे हैं, ताकि आपको आपके स्टडी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाए इंपॉर्टेंट। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानदंडों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट वर्किंग्स, लघु कार्य से आप क्या समझते हैं, रॉयल्टी का ये क्वेश्चन है। थर्ड है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, दिवालिया प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फोर्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शाखा एवं विभाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं बताइए। सिक्स, व्हाट इज होलसेल ब्रांच, थोक मूल्य शाखा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आप दोनों चैप्टर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हायर परचेज का न्यूमेरिकल आ जाता है, अधिकतर मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी आती है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का अगर जो है न्यूमेरिकल आएगा तो हायर परचेज की थ्योरी आ जाती है, ऐसा अधिकतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट, विभागीय खातों के क्या लाभ हैं। एट्थ, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखा विधि को परिभाषित करिए, है ना, कीजिए। तो ये एनईपी वालों को क्वेश्चन याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट में है, एनईपी के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, तो आप लोग ना याद करेंगे एनईपी वाले। नाइन्थ, व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है एनईपी वालों को। क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, मानव संसाधन लेखा विधि का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व बताइए। ये भी एनईपी वालों को याद नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर उनके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। लेकिन जो ऊपर के 7 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो आप जरूर याद करेंगे, रेगुलर वाले भी और प्राइवेट वाले भी। चलिए डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। वो 8 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2,
What do you understand by fire insurance claim? How would you prepare a statement of claim to be submitted for loss of stock by fire? अग्नि बीमा दावा से आप क्या समझते हैं? अग्नि से स्कंद की क्षति का दावा प्रस्तुत करने के लिए आप एक विवरण कैसे तैयार करेंगे? तो ये स्टूडेंट्स आपका थ्योरी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में से। अब देखिए एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जा रही है। एग्जामिनर ने एक न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया इंश्योरेंस। मैं बड़ा विरोधी हूँ इस चीज़ का स्टूडेंट्स। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो भी कोई पेपर सेटर होते हैं तो वो उनको सारा टॉपिक कवर करना चाहिए। अब ये इन्होंने देखिए एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिया और इसी चैप्टर का इन्होंने आपको न्यूमेरिकल भी दे दिया। तो एक चैप्टर इन्होंने पूरा 15 और 15 30 नंबर में दे दिया। या तो ये 15 नंबर कर लें या ये 15 नंबर कर लें। तो हम एग्ज़ामिनर जो है वो किसी दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल भी दे सकते थे या किसी दूसरे चैप्टर की थ्योरी भी दे सकते थे। एक चैप्टर में एक ही चीज़ देनी चाहिए। ये अगर सीनियर प्रोफेसर्स मेरी इस बात को सुने तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए आप लोगों को। अगर आपने इंश्योरेंस का क्लेम का न्यूमेरिकल दे दिया तो आप किसी दूसरे चैप्टर की थ्योरी दे दीजिए, बच्चों को चॉइस हो जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं। फायर अकर्ड इन दी प्रीमिसेस ऑफ फॉर्च्यून एंड कंपनी ऑन 15 मई 1994। अब देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जामिनर ने जो है ना ईयर भी चेंज नहीं किए। 1994 कहाँ चल रहा है और अब 2022 में क्वेश्चन पेपर दिया है, यानी 22 और 6 28 साल पुराना क्वेश्चन है। एटलीस्ट ईयर चेंज कर देते तो इतना पुराना क्वेश्चन भी नहीं लगता। All the stock with the exceptions of rupees 13,000 were destroyed by fire. From the following figures ascertain the loss suffered by the company. चलिए अब क्या है, क्या क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1993 36,000, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 1993 66,000, परचेज ड्यूरिंग 1993 रुपीज़ 4,80,000, सेल्स ड्यूरिंग 1993 रुपीज़ 6 lakh, purchases during 1994 up to date of fire rupees 2,30,000, sales during 1994 up to date of fire rupees 3 lakh. On 20th December 1993 also broke out and destroyed stock at a genuine cost of rupees 10,000. There was a practice in the firm to value stock at cost less 10%, but all of a sudden they changed this practice and valued stock on 31st December 1993 at cost plus 10%. The amount of the policy was rupees 40,000 and claim was subject to an average clause. तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं लॉन्ग में। यहाँ देखिए यहाँ पे सिस्टम सही था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेज आर देयर, डिस्कस द स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट्स। शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं, शाखा खाते रखने की स्टॉक एवं देनदार प्रणाली की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ सही है कि शाखा का जो है इन्होंने ब्रांच अकाउंट्स का तो थ्योरी दे दिया और डिपार्टमेंट का जो है न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है ना। चलिए अब बिजनेस मैन मेड परचेजेस फॉर हिज 3 डिपार्टमेंट्स एज फॉलोज। क्या क्या हैं अब देखिए। डिपार्टमेंट ए 400 आर्टिकल्स, डिपार्टमेंट बी 2,800 आर्टिकल्स, डिपार्टमेंट सी 800 आर्टिकल्स। Total sales of 3 departments were as follows. Department A 360 articles at the rate of rupees 15 per article. Department B 3,000 articles at the rate of rupees 18 per article. Department C 900 articles at the rate of rupees 6 per article. Opening stocks of 3 departments were as follows. Department A 200 articles, Department B 800 articles, Department C 120 articles. The percentage of gross profit for the 3 departments is same. You are required to prepare departmental trading account. बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा जो है इसमें आपको वर्किंग करना पड़ेगा,
10 मिनट लगभग वर्किंग नोट्स में लगेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ हायर परचेज सिस्टम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्रय क्रय पद्धति क्या है, इसके लाभ तथा हानियाँ बताइए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो ये पूरी थ्योरी याद कर लीजिएगा हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की। तो इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है जर्नल एंट्री भी हैं तो वो भी याद कर लीजिएगा। तो जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछी जाती हैं इस क्वेश्चन पेपर में, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पूछ ली है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये कंप्लीट थ्योरी आप याद कर लीजिएगा इसकी, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस है ना, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा और जो यूज़ होती है, और इसमें जर्नल एंट्री याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद इन्होंने न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर का दे दिया, हायर परचेज की थ्योरी दे दिया तो हायर परचेज का ही इन्होंने न्यूमेरिकल भी दे दिया है। अगर इसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का अगर दे देते तो चैप्टर अलग हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब एग्जामिनर की बात तो फिर एग्जामिनर ही जाने। गोपाल परचेज अ मशीन फ्रॉम मैसर्स भारत मशीन वर्क्स लिमिटेड ऑन January 1st, 1998 under a hire purchase agreement. The cash price of the machine is rupees 1,22,700 and hire purchase price of rupees 1,35,000 is payable as under. चलिए देखिए क्या क्या थी। तो एट द एंड ऑफ 4 months ₹15,000, एट द एंड ऑफ 6 months ₹22,500, एट द एंड ऑफ 9 months ₹45,000, एट द एंड ऑफ 12 months ₹52,500, टोटल हो गया 1,55,000। देखिए बुक का क्वेश्चन है, किसी बुक में ये एग्जाम्पल है और किसी बुक में क्वेश्चंस हैं। मौका मिला तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा और इजी क्वेश्चन है। तो टेबल अगर आपकी इसमें अगर ठीक बन गई तो आप अकाउंट्स भी ठीक बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या है नंबर पर, सीक्रेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इन ईच पेमेंट, एंड सेकंड है ओपन द परचेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर। तो बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा टेबल इसकी करेक्ट करनी पड़ेगी। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस योर नीड एंड यूटिलिटी, लेखांकन प्रमापों से आप क्या समझते हैं, इनकी आवश्यकता और उपयोगिता समझाइए। देखिए जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखा विधि एक परिचय, तो वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दूसरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी एक टेबल है, वो टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 32 यानी कि 32 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो आप इसकी टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपने एग्ज़ाम में टेबल बना दी ना तो एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो आप जो है टेबल जरूर याद कर लीजिएगा कि थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेबल बनाने से ये है कि एग्ज़ामिनर एक तो आपको थ्योरी क्वेश्चन में मार्क्स लगभग 15 में से 13 आसानी से दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रॉयल्टी का क्वेश्चन आ गया। देखिए रॉयल्टी की थ्योरी भी स्टूडेंट जरूर याद करके जाइएगा। जनरल एंट्री जनरली पूछी जाती हैं, टर्मिनोलॉजी लैंडलॉर्ड है ना, लेजी, और आपका जो है इसमें डेड रेंट, मिनिमम रेंट, नजराना, जो भी कोई टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। A company took a lease on 1st January 2013 on a royalty of ₹2 per ton, subject to a minimum rent of ₹68,000 per annum. Each year's excess of minimum rent over the actual royalties was recoupable during the subsequent 3 years. देखिए कंडीशन subsequent 3 years की दे दी है। The lease, however, stipulated that if in any year the normal rent was not attained due to strike, the minimum rent was to be regarded as having to been reduced proportionately, having regard to the length of the strike. The output was as follows. तो इन्होंने कंडीशन आपको ये दे दी है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ये कहा है, पहली जो कंडीशन है
वो ये कही है कि आप रॉयल्टीज़ के अमाउंट को, है ना, सब्सीक्वेंट जो है वो आप 3 ईयर्स जो है वो कर सकते हैं, यानी कि अगले 3 ईयर्स में आप उसको मिनिमम रेंट पर जो सरप्लस है उससे रिकूप कर सकते हैं। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो इन्होंने एडजस्टमेंट दिया वो ये है कि अगर कभी स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक की कंडीशन में रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से अगर कम हो जाती है तो मिनिमम रेंट जो है स्ट्राइक के लिए प्रोपोर्शनेटली रूप से कम कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले आप नो कॉलम की इसकी टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इन्होंने जो आपको दे दिया है कि ईयर और आउटपुट, तो पहला कॉलम तो आपका ईयर का ही दे दिया, दूसरा कॉलम आपका आउटपुट का दे दिया जो कि टन्स में है। इसके अलावा 7 कॉलम और हैं आपके, है ना। तो जो है आपका इसमें रॉयल्टीज़ अमाउंट आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका जो है मिनिमम रेंट आ जाता है, शॉर्ट वर्किंग आ जाती है, सरप्लस आपका सरप्लस आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूव्ड या अनरिकूव्ड हो जाएगा, और लास्ट का कॉलम आपका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाला आ जाएगा। तो जो ये 9 कॉलम है ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इन 9 कॉलम को कभी भी चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी टेबल गलत हो जाएगी, और टेबल गलत हो जाएगी तो आपका न्यूमेरिकल भी जो है वो गलत हो जाएगा। वो अच्छे से आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2013 का 4000 है, 2014 का 28,000 है, 2015 का 38,000 है, 2016 का 46,000 है, 2017 का 30,000 है जिसमें 3 मंथ्स की स्ट्राइक है ना। 2018 का आपका 50,000 है। तो 3 मंथ्स की स्ट्राइक है, तो 2 कंडीशन आप इसमें कर सकते हैं, या तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी आप उसको जो है 30,000 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो सीधी सी बात है 30,000 इंटू 9/12 कर दीजिए। अगर यहाँ पे 4 मंथ्स की स्ट्राइक होती है तो 30,000 इंटू 8/12 कर लीजिए, सीधी सी बात है। और नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि 30,000 इंटू 4/12 जो वैल्यू आए उसको 30,000 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो हैं इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ दी कंपनी, है ना। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है क्वेश्चन पेपर था। मैंने बहुत सारी इसमें इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई हैं। तो आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के जो नाम से मैंने प्लेलिस्ट दी है उसको आप देखिएगा। माइनर सब्जेक्ट्स अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट दी है, उसको आप देखिएगा, आपको जो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो है जैसे ही लिंक आप तक पहुँचे मेरी इस वीडियो का तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका ही बेनिफिट हो सके। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।